ये मेरी पहली मुलाकात थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुस्बत हुई, सूबे के पैसे अदा किए जाएँ, अवाम और सूबे के मसाइल हल करने हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सबकी सांझी है। वज़ारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो सूबे के मसाइल हल करें। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला ने अफ्तारी और सहरी के वक्त लोड शेडिंग का मसला भी उठाया, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारत को हदायत की है। बड़े कर्जे की बड़ी उम्मीद। पाकिस्तान ने IMF से आखिरी किस्त लेने के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। वजारत खजाना का कहना है कि अगर IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ तो जायजा मिशन 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। जायजा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला, चैलेंजेस के बावजूद बतदरीज आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए चीनी मॉडल को अपनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद पहला इंटरव्यू। चीन की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चीनी ताजिरों को सरमायाकारी के लिए राग़िब करेंगे। थोड़ा सख्ती करना, बर्तन वॉश करवाना, घर के काम करवाना, इस वजह से हम लोग घर से चले गए थे। वो एक अंकल आंटी थे, उनके साथ हम रहे थे। लोग को इसलिए हमें डांटते तो हम मारते भी थे। कराची में बहन भाई के लापता होने के मामले में नया मोड़। बच्चों का नानी और खाला के नारवा सलूक का इंकिशाफ। कहा खाला बर्तन और वॉशरूम साफ कराती थी, नानी के खौफ से घर से भाग गए। एक अंकल और आंटी के घर रात गुजारी। अनाबिया और अयान गुज़श्ता शब नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक H से लापता हुए। बच्चों से मुतालिक जाली तावान का मैसेज भी मौसूल हुआ। 10 लाख तावान मांगा गया। अगवा का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया। अनाबिया और अयान की तलाश, बोल की काबिशें रंग ले आईं। दोनों बच्चे हैदरी मार्केट से मिल गए। वालिदा ने ट्वीट किया, जो लेकर गया था वही छोड़ गया। नामालूम शख्स ने फोन करके बताया बच्चों की गुमशुदगी का मामला बोल ने उठाया था। यूनिट्स हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उसके अलावा 1200 मोबाइल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में हमने उसका इंतज़ाम किया वफाकी हुकूमत ने, जहाँ पर ये अशिया करोड़ों हमारे भाइयों और बहनों को मुहैया की जा रही हैं। आटा, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमजान में इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म का अदा कर दिया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। मुस्तहकीन से मुलाकात, दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। मुतल्लिका हुकाम को आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अज़ाले की हिदायत की। सहर हो या इफ्तार, गरीब के लिए तैयारी दुश्वार। रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी बेलगाम। सब्जियों फलों की कीमतों को टॉप गियर लग गया। खरबूजे पर महंगाई का रंग चढ़ गया। सेब पर भी गिरानी का आसेब। केला भी गरीब को अकेला छोड़ गया। ऑरेंज की कीमत रंज देने लगी। सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। आए खजूर लेने
3-4 किलो 5 किलो लेते, अभी ये 1 किलो लिया है। केला फी दर्जन 80 रुपये था, अभी 150 रुपये। सुन के हमारे होश उड़ गए और इतनी महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है 2-3 दिन से ये काम बहुत बढ़ गया है। सिंध काबीना ने 22 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज के तहत 44,13,584 खानदानों को 5,000 रुपए फी फैमिली दिए जाएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम खरीदारी की कीमत 4,000 रुपए फी मन होगी। वज़ीर आला सिंध की महकमा खुराक को फौरी गंदम खरीदारी के इकदाम की हिदायत। That the trial and subsequent conviction of Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto was a gross miscarriage of justice. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत को गैर कानूनी करार देकर कौमी हीरो करार दिया जाए। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि सदर जरदारी ने रेफरेंस फाइल किया, बिलावल भुट्टो ने पैरवी की। कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर इसे मुबारकबाद देती है। करारदाद मुतालबा करती है गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद और आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। 23 हल्कों में पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। कौमी असम्बली के 6 हल्कों में वोट डाले जा सकेंगे। पंजाब असम्बली के 12, KPK और बलोचिस्तान के 2-2, जबकि सिंध असम्बली के 1 हल्के में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। NA 207 बेनज़ीरबाद से इलेक्शन लड़ेंगी। फिलहाल कानून में मखसूस नशिस्तों के मामले का हल नजर नहीं आ रहा, क्यों ना इसे पार्लियामेंट को भेजा जाए। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सैयद अरशद अली के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी पार्टी है लेकिन पार्लिमानी जमात नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस इजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि ये तो ऐसा है जैसे माल गनीमत तकसीम किया जाता है। कैदी से मुलाकात के लिए प्रिजन रूल्स क्या कहते हैं, आपको ऑर्डर के किस हिस्से पर एतराज़ है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तिफसार। कहा रोजाना बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए बहुत सी दरखास्तें आती हैं। जेल हुकाम अगर ठीक से काम करें तो ये दरखास्तें यहाँ नहीं आनी चाहिए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला ज़ाती हैसियत में तलब। सियासी एलिमेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर जो मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं, और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई चाहते हैं कि बाहर से सरमाया आना बंद और मईशत बैठ जाए। अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IMF को ख़त लिखकर घिनौनी साजिश की गई। यूरोपीय यूनियन से रब्ता करके कहा जा रहा है GSP+ स्टेटस वापस ले लें। बानी पीटीआई जेल में शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अडयाला जेल का बड़ा हिस्सा उनके ज़ेर इस्तेमाल है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा, नोशकी, पंजगोर, जीवनी, नसीराबाद, बारखान, सिब्बी, योब, खुजदार में बादल जमकर बरसे। बारिशों और सैलाबी रेलों से जाबाहक अफराद की तादाद 10 हो गई। जाबाहक अफराद में 4 बच्चे, 3 मर्द और 1 खातून शामिल। मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात मुकम्मल तबाह। 1040 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 4 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गई। 1 पुल सैलाबी रेले में बह गया। माहीगीरों की 80 कश्तियाँ तबाह हुई। पाक फौज, नेवी, जिला इंतजामिया समेत दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी।
जिला ठट्टा की तहसील खारोछान के माहीगीरों ने केटी बंदर के करीब खुले समंदर से 300 से ज्यादा नायाब मछली सुआ का शिकार कर लिया। कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदरी के तर्जुमान कमाल शाह के मुताबिक खारोछान के माहीगीर हनीफ कातियार की कश्ती ने बड़ी तादाद में समंदर से सुआ मछली का शिकार किया। मछली की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। तर्जुमान का कहना है कि ये नायाब और कीमती मछली है। लुटने और अगवा होने के डर से अक्सर माहीगीर इस मछली की फरोख्त खुफिया रखते हैं। माह मुकद्दस में भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सफाकी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 72 शहीद से होनी दरिंदों की। जनेन के अस्पताल अल जैतून मोहल्ले अल साबरा और तिल अल हवा पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, मिस्र, कतर जंगबंदी कराने में नाकाम। इजराइल वज़ीर-ए-आज़म की रफ़ा को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की धमकी पर अमरीका का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर जो बाइडन का बेघर फ़लस्तीनियों के लिए मुनासिब बंदोबस्त का मुतालबा। हमले की सूरत में असलहे की फराहमी बंद करने की तनबीह। भारतीय जेल में नामुनासिब रवैये का शिकार पाकिस्तानी कैदी की खुदकुशी की कोशिश। 60 साल हामिद खान सजा पूरी होने के बावजूद अलबार जेल में कैद है। भारतीय जेलों में 347 पाकिस्तानी मौजूद। 76 सजा पूरी होने के बावजूद रिहाई से महरूम। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी जैसे मनगढ़ंत इल्जामात। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेऑफ मरहले का कल से आगाज। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर में पंजा आजमाई करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जुमे को एलिमिनेटर में आमने सामने होंगे। फातेह टीम फाइनल के लिए पहले क्वालिफायर की नाकाम टीम से मुकाबला करेगी। टाइटल की जंग 18 मार्च को कराची में लड़ी जाएगी। पाकिस्तान डेफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में श्रीलंका को बआसानी शिकस्त दे दी। शारजा में खेले गए डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका की टीम 63 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के फाइनल में बआसानी 88 रन से कामयाबी समेटी। यूरोपीय मुल्क वेल्स में 100 अफराद का 1694 फुट तवील फासले तक रस्साकशी का खेल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया। मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मिलकर पाक सिफन सिडान बीच में तवील रस्से की मदद से रस्साकशी का खेल खेला। 1 मिनट और 15 सेकंड तक जारी रहने वाले मैच का अख्तिताम एलेनोर सनोसल की टीम की फतेहयाबी पर हुआ। रमजानुल मुबारक की सबसे बड़ी नशरियात बोल एंटरटेनमेंट पर साहिर लोधी के साथ बाबरकत महीने के शाम और सहर से मुतालिक दीनी मसाइल हों या मज़ेदार सहरी और इफ्तारी की तैयारी, बच्चों की रोज़ा कुशाई हो या नातिया मुकाबले, तमाम तर मुस्तनद मालूमात सिर्फ बोल न्यूज़ पर। – 2050 तक दुनिया के कई बड़े साहिली शहर डूबने का खदशा। बरतानवी रिसर्च जर्नल नेचर में शाये तहकीक के मुताबिक अमेरिका के कई बड़े साहिली शहरों को तबाहकुन सैलाब का सामना हो सकता है। साहिलों से लगने वाले समंदर की सतह भी बुलंद हो रही है। अमेरिका के 32 में से 24 साहिल सालाना 2 मिलीमीटर से ज़्यादा समंदर में डूब रहे हैं। मकबूल गुलकार आतिफ असलम ने रमजानुल मुबारक की आमद पर नातिया कलाम अल्लाहू पेश कर दिया। लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में शूट की गई नात सोशल मीडिया पर वायरल। आतिफ असलम हर साल माह रमज़ान की मुनासबत से कलाम पेश करते हैं और इस बार उन्होंने नातिया कलाम अल्लाहू पेश किया है, जिसको मद्दाह बहुत पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।